कहा जाता है कि बाबा यहाँ पे स्थापित कैसे हुए होंगे। इतने बड़े बाबा को पहले ही स्थापना की और उसके बाद मंदिर बनाया, ऐसा ये कहा जाता है। क्योंकि इसके अंदर से लाना तो असंभव विषय है। तो ऐसा बाबा को पहले स्ट्रक्चर में ला करके स्थापित किया, फिर गर्भगृह को तैयार किया। और बाबा के अभी देखेंगे तो आप जनेऊ निकल रही है, बाबा की ये जनेऊ पहले से ही निकल रही है। और इधर आएंगे तो इधर हम आपको दिखाएंगे बाबा का त्रिमुंड कैसे निकल रहा है। बाबा का अपने आप ही निकलता चला जा रहा है। और ये जटाएं बाबा की, जैसे स्वरूप बाबा का अपने आप ही ध्यान में आ रहा है। बिल्कुल। और जब हम इसको देखेंगे तो अपने आप ही लगेगा कि नहीं, बाबा के पूरा चेहरा ही सामने आ गया है। अमित जी, यहाँ पर हमने सुना है कि 365 पुजारी जो है अलग अलग दिन के हिसाब से पूजा करते हैं, तो कैसे क्या सिस्टम है? और 365 परिवारों को ये मौका दिया जाए, जिसमें सभी वर्ग के लोग आरती पूजा कर पाए और भगवान तक आ पाए। मतलब छोटी बड़ी जाति का कोई भेदभाव नहीं, मतलब ये नहीं है कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय पूजा करेगा, शूद्र जाति, छोटी जाति, वैश्य जाति, यादव जाति, कोई भी आए, सभी जातियों के यहाँ सेवा लिखी गई है। अच्छा, चाहे हरिजन है, यादव है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, वैश्य है, जो भी है, सभी लोगों की यहाँ सेवा दी जाती है। ये गौरवमयी सदी है हिंदुत्व की, 21वीं सदी जो है, और यह सनातन की ऐसी सदी होगी कि ऐसी गाथा लिखेगी कि दुनिया जो है इसको देखेगी और भारत पुनः जो है विश्व गुरु बनेगा। भारत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और उन्हीं के बलबूते पर भारत जो है पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है। बिल्कुल। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप जीवन में वो आध्यात्मिक ऊर्जा ढूंढ रहे हैं तो एक बार आप प्राचीन विघ्नेश्वर नाथ महादेव मंदिर रामपुरवा शाहगंज में आइएगा, वो आध्यात्मिक ऊर्जा आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी अंदर हम चलेंगे, वो प्राचीन शिवलिंग दिखाएंगे दोस्तों, जिसको दर्शन मात्र करने से आपके जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द सभी निवारण हो जाते हैं। तो राम राम भाइयों, हर हर महादेव। तो दोस्तों कहते हैं कि शिवद्रोही ममदास कहावा और सो नर मोही सपने हो नहीं भावा। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे चमत्कारी अद्भुत पौराणिक मंदिर पर खड़े हैं जो कि 500 वर्षों का प्राचीन बताया जाता है। और ये कोई खास मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर 365 पुजारी होते हैं, प्रत्येक दिन अलग अलग पुजारी होते हैं और जाति धर्म का कोई यहाँ बंधन नहीं है। क्या है पूरी कहानी? यहाँ के जो पुजारी जी हैं अमित योगी जी, जिन्होंने हाल ही में अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक राम वनगमन पैदल जो है यात्रा पूर्ण करी है। 6 महीने इनको लग गए और देश के जितने चारों धाम है वहां की भी यात्रा कर चुके हैं। इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, इस मंदिर का इतिहास क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। जय सिया राम महाराज जी। जय श्री राम। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं। जय श्री राम। ये मंदिर लगभग 1734 ईस्वी राजा दर्शन सिंह द्वारा बनवाया गया ये मंदिर है जी। और जिसको एक हम सभी कहते हैं ना कि इस मंदिर को बनाने में जो कला रही है, अपने यहाँ की वास्तु शास्त्र जो रहा है जी। वो नागर शैली का रहा है। अष्ट मंडप मंदिर है ये। और जिस मंदिर के बेस पे हम सभी खड़े हैं, इसके नीचे लगभग 300 फीट की सुरंग है। उस सुरंग का भी हम सभी दर्शन कराएंगे। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, इतना बड़ा बाघ शेर खड़ा हुआ है, जो इसके मुंह से उस सुरंग में जाने का एक रास्ता है। बिल्कुल। तो उसमें भी अभी हम सभी चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आज से लगभग 500 वर्ष प्राचीन मंदिर है और एक समय ऐसा भी इस मंदिर ने देखा है, जैसा इस देश ने देखा, वो एक कालखंड था जो कि सनातन का एक संक्रमण काल आप बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये मंदिर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण पड़ा था और बिल्कुल कालिक सी लग गई थी मंदिर में, लेकिन महादेव की प्रेरणा हुई और यहाँ के जो है क्षेत्रवासी, ग्रामवासी आगे बढ़ चढ़ कर आए, पूरा योगदान दिया और आज जो है ये मंदिर दोस्तों देश विदेश में इसकी ख्याति जा रही है। लोग अयोध्या आकर के यहाँ भी दर्शन करने के लिए आते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप जीवन में वो आध्यात्मिक ऊर्जा ढूंढ रहे हैं तो एक बार आप प्राचीन विघ्नेश्वर नाथ महादेव मंदिर रामपुरवा शाहगंज में आइएगा, वो आध्यात्मिक ऊर्जा आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी अंदर हम चलेंगे, वो प्राचीन शिवलिंग दिखाएंगे दोस्तों, जिसको दर्शन मात्र करने से आपके जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द सभी निवारण हो जाते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और साथ में जो है अमित जी आपको सारी चीजें एक एक चीज बताते भी रहेंगे। अभी आप सभी देख रहे हैं जी कि ये मुख्य द्वार है जी बाबा का जी। और इनके अंदर की जो वास्तु कलाएं हैं जी, एक मंडप में ये है, दूसरे मंडप में नंदी बाबा बैठे हुए हैं जी। और ये इसकी पुरानी मूर्तियां आप देख सकते हैं जी। ये अर्ध नागेश्वर भगवान है जी, और राधा कृष्ण भगवान है जी, और ऐसे ब्रह्मा जी हैं और ऐसे शंकर जी विराजमान है। अभी ये मूर्तियां खंडित हैं, लेकिन इनको पुनः एक बार रेनोवेट करने की योजना चल रही है जी जी। और ये नंदी बाबा भी 500 वर्ष प्राचीन है। हाँ, ये नंदी बाबा भी 500 वर्ष प्राचीन है। जब का ये मंदिर है तब के ही नंदी बाबा हैं। मतलब और हमारे पूर्वज जो है कितने ज्यादा मतलब गुणी ज्ञानी थे कि देखिए हूबहू जो है इन्होंने बना दिया है। अद्भुत है।
कान में आकर के लोग अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं। इधर देखिए विराजमान गणेश जी पहले मुख्य द्वार पे हैं। ये तो दोस्तों ये कोई साधारण मूर्तियां नहीं है, ये 500 वर्ष प्राचीन है। और अभी जो है हम गर्भगृह की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिएगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों आज शब्द मेरे पास गौण है, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो है जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, महादेव जी को हमारे शब्दों की क्या जरूरत है, वो अपना परिचय खुद ही दे रहे हैं। दोस्तों ये देखिएगा, यही कहना चाहूंगा कि आशुतोष तुम अवढ़र दानी, आरत हरहु दीन जनजानी। और आज ये परिवार भी है जो जिनको आज सेवा कार्य का मौका मिला है। यहाँ पर देखिए पूजा पाठ हो रहे हैं, अभी महाआरती का भी समय हो रहा है। जी अमित जी बताएं थोड़ा शिवलिंग के बारे में। तो ये विग्रह है बाबा का। लगभग कहा जाता है कि बाबा यहाँ पे स्थापित कैसे हुए होंगे। इतने बड़े बाबा को पहले ही स्थापना की और उसके बाद मंदिर बनाया, ऐसा ये कहा जाता है। क्योंकि इसके अंदर से लाना तो असंभव विषय है। बिल्कुल, तो ऐसा बाबा को पहले स्ट्रक्चर में ला करके स्थापित किया, फिर गर्भगृह को तैयार किया। और बाबा के अभी देखेंगे तो आप जनेऊ निकल रही है, बाबा की ये जनेऊ पहले से ही निकल रही है। और इधर आएंगे तो इधर हम आपको दिखाएंगे बाबा का त्रिमुंड कैसे निकल रहा है बाबा का। अद्भुत है दोस्तों, ये बाबा का त्रिमुंड ये देखिए अपने आप ही निकलता चला जा रहा है। और ये जटाएं बाबा की, जैसे स्वरूप बाबा का अपने आप ही ध्यान में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम इसको देखेंगे तो अपने आप ही लगेगा कि नहीं, बाबा के पूरा चेहरा ही सामने आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा त्रिमुंड बाबा का निकलता चला जा रहा है। तो दोस्तों जो लोग सनातन का मजाक उड़ाते हैं वो बिल्कुल अज्ञानी लोग हैं, और उनको सनातन की महिमा और महादेव जी की महिमा के बारे में दोस्तों बिल्कुल भी पता नहीं है। और कहते भी हैं दोस्तों कि भावी ही मेट सके त्रिपुरारी, यानी कि महादेव जी के अंदर इतनी शक्ति है ना कि जो आपके जीवन में भावी घटनाएं है ना, इनकी पूजा करते हैं, इनकी आराधना करते हैं ना, तो आपके ऊपर कोई भी भविष्य में अहित होने वाला है उसको भी टाल सकते हैं। इतने हमारे महादेव जी है, सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिशाली हैं। और बाकी ये अद्भुत जो है दोस्तों विग्रह जो बाबा का है, जैसा अमित जी ने बताया कि इसका जो विशाल स्वरूप है, क्योंकि इसको मंदिर बनाने के बाद यहाँ पे स्थापित करना संभव नहीं लगता है, तो पहले ये स्थापित किया गया और उसके बाद फिर मंदिर बनाया गया। और मंदिर के अंदर की जो नक्काशी है देख करके जो है यही कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी गुणी रहे होंगे उस टाइम। ना तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी अमित जी उस टाइम पे, कैसे बनाया होगा और इतनी शानदार नक्काशी करी गई है। जी सुशील भैया एक चीज मैं जानना चाहूंगा, अभी हम देखे ताखे बनाए गए हैं, झरोखे बनाए हैं और कितनी बेहतरीन हाथ से नक्काशी करी गई है, तो कैसे संभव था 500 साल पहले? देखिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, भारत एक सनातनी देश था, भारत एक विश्व गुरु कहा जाता था। तो यहाँ की जो पुरानी सनातन संस्कृति थी, जो धरोहरें थी, वो इतनी विकसित थी कि देश के बाहर दुनिया के जितने लुटेरे थे, क्योंकि धनी चीजें जो होती है, जहाँ की संस्कृति मजबूत होती है, जहाँ की धरोहरें मजबूत होती हैं, तो चोर लुटेरे सब उसी की तरफ भागते हैं। और दुनिया के जितने लुटेरे थे वो हिंदुस्तान की तरफ आए और हमारी सनातन संस्कृति को छत बिछत करने का एक प्रयास भी किया। लेकिन सनातन संस्कृति ऐसी है कि वो कभी मिटने वाली नहीं है, क्योंकि सनातन ही एक ऐसी संस्कृति है जो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाली है। जो लोग यहाँ लूटने और काम किए, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति ये थी कि हम पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानने में लगे रहे और पूरे विश्व को जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहे। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, आपके चैनल पे भी मैंने कहा है कि ये गौरवमयी सदी है हिंदुत्व की, 21वीं सदी जो है, और ये सनातन की ऐसी सदी होगी कि ऐसी गाथा लिखेगी कि दुनिया जो है इसको देखेगी और भारत पुनः जो है विश्व गुरु बनेगा। भारत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और उन्हीं के बलबूते पर भारत जो है पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है। अमित जी यहाँ पर हमने सुना है कि 365 पुजारी जो है अलग अलग दिन के हिसाब से पूजा करते हैं, तो कैसे क्या सिस्टम है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आप लोगों को? तो इसके पहले अपना एक विघ्नेश्वर नाथ महादेव धाम ही शाहगंज में है, तो वहाँ भी ये व्यवस्थाएं हैं। तो वहां पर चूंकि पहले हमारी सेवा चलती रही, तो जब हम यहाँ पे सेवा प्रारंभ की अपनी, तो सप्ताह में एक दिन सेवा लगाई जाती थी समाज के, ऐसे 52 परिवारों को जोड़ा गया था। फिर सप्ताह में 2 दिन पूजा शुरू की गई, फिर 104 परिवार हो गए। अभी मन में आया कि 365 परिवारों को एक साथ जोड़ा जाए और 365 परिवारों को ये मौका दिया जाए, जिसमें सभी वर्ग के लोग आरती पूजा कर पाए और भगवान तक आ पाए। मतलब छोटी बड़ी जाति का कोई भेदभाव नहीं, मतलब ये नहीं है कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय पूजा करेगा, शूद्र जाति, छोटी जाति, वैश्य जाति, यादव जाति, कोई भी आए, सभी जातियों के यहाँ सेवा लिखी गई है।
अच्छा। इसमें चाहे हरिजन है, यादव है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, अच्छा। वैश्य हैं, जो भी हैं, सभी लोगों की यहाँ सेवा दी जाती है। अच्छा। तो सभी लोग यहाँ आकर के बड़े भाव से सेवा भी हो जाती है। हमें महान खुशी होती अच्छा, मतलब यहाँ साक्षात महादेव की कृपा बरसती है। है। अच्छा, ठीक है। तो कितने बजे आ जाते हैं साफ सफाई? हम 3 बजे आ जाते हैं। ठीक है। तो देखिए दादाजी भावुक भी हैं, इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, शायद इनको शब्द भी नहीं मिल रहे हैं कि शब्दों के द्वारा ये बयां करें। तो बाकी दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप लोग अयोध्या आइए, देश विदेश कहीं से भी आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार प्राचीन विघ्नेश्वर नाथ महादेव में आप जरूर आइए परिवार के साथ। यहाँ पे जो है वो आध्यात्मिक चमत्कारी शक्तियां आपको प्राप्त होंगी, जिससे आपका जीवन बदल सकता है। और एक बार आप जरूर आए और पुण्य कार्य के लाभ भी कमा सकते हैं। अच्छा अमित जी, मान लीजिए कोई वीडियो देख रहा है, कोई एक दिन की सेवा कार्य करना चाहता है आपकी कमेटी को संपर्क करके, तो क्या संभव है? हाँ 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 बिल्कुल, बिल्कुल। कोई रुकावट नहीं। यहाँ पे जब भी कोई सेवा कार्य करना चाहता है तो एक संपर्क कर ले। अच्छा। जिसमें मेरा खुद का नंबर 9795463042 जी जी, ऐसा फोन करेगा। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, पूरा हाँ। मंदिर का गूगल मैप का लोकेशन भी डाल देंगे। हाँ। तो आप जरूर आइए दोस्तों। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं पुनः कहना चाहूंगा, सनातन को दोस्तों कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। थोड़ा जो काल होता है, कालखंड, वो संक्रमण काल का होता है, लेकिन जैसे सच्चाई को ज्यादा देर नहीं छुपाया जा सकता, वैसे ही सनातन को नहीं देर तक दबाया जा सकता, झुकाया जा सकता है। और यहाँ के अयोध्या के जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने करके दिखा दिया है। मंदिर जो है पुरानी अपनी वैभव की तरफ लौट रहा है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। दोस्तों आप वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।